जय हिंद दोस्तों। आज हम सीखेंगे चिन्हों का ज्ञान, क्योंकि बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि सर पूछते हैं कि सर कब प्लस होता है, कब माइनस होता है, कब गुणा लिखते हैं, कब भाग लिखते हैं। तो बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत बारीकी से समझेंगे बच्चों कि कब क्या चिन्ह का उपयोग किया देखेंगे। पहले हम सीख लेते हैं कि अंक क्या होता है और संख्या क्या होता है। ठीक है, अंक इंग्लिश में बोलते हैं, डिजिट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसकी जरूरत पड़ती है क्योंकि जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए डिजिट क्या होता है, 0 से लेकर के 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह डिजिट है, अंक है। जो सिंगल्स आपके नंबर है उसको, जैसे 0 से लेकर के 9 तक, इसको हम बोलते हैं डिजिट बोलते हैं, अंक बोलते हैं। इसको आप देखते हो कभी कभी हम यूज करते हैं, संख्या यूज करते हैं, कभी कभी अंक यूज करते हैं। तो अंक और संख्या में अंतर है बच्चों। अगर 0 से 9 तक है तो उसको हम अंक बोलते हैं। अब संख्या की बात जहां तक करेंगे हम, तो 9 के बाद जितने भी आएंगे 10 11 12 100 लाख करोड़, तो सब क्या है, संख्या। नंबर्स और डिजिट्स में ही अंतर है। संख्या मतलब कि 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, और अंक मतलब कि केवल सिंगल रहेगा। अब आइए हम देखते हैं चिन्हों के ज्ञान में बच्चों। पहला आपका है कि जब एक संख्या या अंक, दोनों हो सकता है, संख्या या अंक। ठीक है बच्चों, जब एक संख्या या अंक धनात्मक हो, अच्छे समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यह। धनात्मक हो, किसी भी क्लास के लिए है, धनात्मक हो कि जब एक संख्या या अंक धनात्मक हो और दूसरा अंक या संख्या, दोनों से कोई भी, ठीक है, दूसरा अंक या संख्या ऋणात्मक हो या माइनस में हो, निगेटिव हो, ऋणात्मक हो, चलिए ऋणात्मक हो, तो जब एक संख्या या अंक धनात्मक हो और दूसरा अंक या संख्या क्या हो, ऋणात्मक हो, तब हमेशा घटेगा मतलब कि हम घटाएंगे, दोनों अंकों को क्या करेंगे, घटेगा। लेकिन चिन्ह किसका लिखते हैं, अच्छे समझिएगा बच्चों। लेकिन चिन्ह किसका लिखेंगे, यह अंक या संख्या पर निर्भर करता है। अंक या संख्या पर निर्भर करता है, यह अंक या संख्या पर निर्भर करता है। चलिए बच्चों, निर्भर करता है, समझ लीजिए इसको। निर्भर करता है, हम ये लिखे हैं कि जब एक संख्या या अंक, अभी अंतर हम बताया कि अंक मतलब कि 0 से 9 तक ले, 10 11 12 इसके बाद जितना भी जाएंगे वो सब संख्या, ठीक है। तो जब एक संख्या या अंक धनात्मक हो और दूसरा अंक या संख्या ऋणात्मक हो, तब हमेशा घटेगा। लेकिन चिन्ह किसका लिखेंगे, यह अंक या संख्या पर निर्भर करता है। जो अंक या संख्या बड़ा होता है, जो अंक या संख्या बड़ा होता है, सही देखिए बच्चों, बड़ा होता है, उसी का चिन्ह लिखते हैं। तो जो अंक या संख्या बड़ा होता है उसी का चिन्ह लिखते हैं। सही समझिए बच्चों, ये पूरे लाइफ आपका काम करेगा, ठीक है। लिखते हैं, तो जो अंक या संख्या बड़ा होता है उसी का चिन्ह लिखते हैं। जैसे हम आगे लिख देते हैं एग्जांपल में समझाने के लिए आपको। देखिए, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे है 5 है और -9 है, ठीक है। अब आप बताइए
कि एक प्लस में है, यहाँ पे अगर कोई चिन्ह नहीं तो क्या छिपा हुआ है, प्लस छिपा हुआ है, और इसके सामने माइनस तो आपको दिख ही रहा है। तो एक संख्या हो गया प्लस में और एक संख्या हो गया माइनस में, तो यही लिखे है कि एक प्लस में और एक किस में हो, माइनस में। तो आप क्या करेंगे, हमेशा घटाएंगे। तो हम आपसे बोले हैं कि अभी यह देखेंगे दोनों बड़ा कौन है, तो 9 बड़ा है कि 5, तो 9 बड़ा है। तो 9 में जब 5 घटाएंगे तो होगा 4। अब आप उसके बाद देखेंगे कि इन दोनों में हम लिखे कि पहले तो घटा लिए, अब चिन्ह किसका लिखेंगे, तो दोनों में जो बड़ा होता है तो बड़ा 9 है, और 9 का चिन्ह क्या है, माइनस है। तो इसलिए आप यहाँ क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। इस प्रकार का यह माइनस का लिखते हैं। चलिए बच्चों अब देखते हैं इसको कि इसका यूज कैसे करेंगे, थोड़ा समझ लेते हैं। तो हम ये लिखे हैं कि जब दोनों संख्या आपको क्या हो, माइनस में हो, तो हम क्या लिखते हैं, जुटेगा, लेकिन चिन्ह किसका लिखते हैं, माइनस का लिखते हैं। आइए इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका -5 है, क्या है, -5 है और -3 है। तो देखिए दोनों माइनस में है, यह भी माइनस में है और यह भी माइनस में है। तो देखिए तब जुटेगा, तब 5 और 3 8 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका लिखते हैं आगे, माइनस का, तो -8 है। अब देखिए अगर अगला है कि -200 है और -500 है, तो अगर हम इसकी बात करें तो देख रहे हैं कि दोनों माइनस में है, इन द सेंस कि अभी क्या होगा, जुटेगा तब 5 और 2 हो जाएगा 700। लेकिन हम बताएं बच्चों कि चिन्ह किसका लिखते हैं, माइनस का, तो हो जाएगा -700। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लगाते हैं। लास्ट तक जरूर देखिएगा बच्चों, इसके बाद कभी भी आपको चिन्ह में कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। आइए देखिए इसके बाद से देखते हैं कि चिन्हों का पक्षांतर कैसे होता है। मतलब देखिए बच्चों अब हम सीखेंगे चिन्हों का परिवर्तन। तो चिन्हों का परिवर्तन में हम देखेंगे कि अगर मान लीजिए कि पहला है कि अगर कोई चिन्ह प्लस में है, तो अगर हम उस साइड भेजेंगे बराबर को उस साइड, तो हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो चिन्ह अगर प्लस में है तो बराबर को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस में। अब दूसरा देखिए इसी प्रकार से अगर दूसरा आपका माइनस में है, अब बराबर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा बच्चों। अब देखिए तीसरा आपका है, अभी समझा रहा है आगे कैसे है, मतलब इसका एग्जांपल दे करके। तीसरा आपका कि अगर कोई भाग के रूप में कोई अंक है, तो जब साइड के उधर चेंज करेंगे, इसका साइड चेंज करेंगे तो गुणा के रूप में हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए भाग के रूप में 2 है तो उधर आएगा तो गुणा के रूप में 2 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे बच्चों कि अगर कोई अंक गुणा के रूप में है और जब बराबर को उधर भेजते हैं तो किस रूप में हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा। तो यही होता है चिन्हों का परिवर्तन या चिन्हों का बदल जाना। जैसे कि अब एग्जांपल हम पहले की बात करें, वो 5 लिखा, क्या लिखा है, 5। अब आप देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि x + 2 = 5 है। तो आप बताइए अगर हम इसको हल x का मान निकालना चाहते हैं, x बराबर हो जाएगा 5 है, तो 5 बराबर में या +2 जब उधर जाएगा क्या हो जाएगा, -2। यही तो हम समझा रहे थे कि अगर कोई चिन्ह अगर आपका प्लस में है, जब बराबर उधर भेजेगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर देखिए 5 में 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3। यही इसमें बताना था पहले में। दूसरा देखिए बच्चों कि दूसरे में अब क्या लिखे हैं कि अगर कोई चीज माइनस में है तो जब बराबर उधर भेजेगा क्या हो जाएगा, प्लस में। तो इस प्रकार से अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा है y - 3 = 2 लिखा है, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम इसका y का मान निकालना चाहें तो देखिएगा y बराबर है तो बराबर 2 है तो 2, या -3 है, जब उधर जाएगा क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अगर माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। तो y बराबर देखिएगा 3 है तो कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर प्लस में है बराबर को उधर भेज रहा है तो किस में हो जा रहा है, -2 हो जा रहा है, या -3 बराबर को उधर क्या हो जाएगा, +3। कोई भी अंक या कोई भी संख्या आप जब चिन्ह का परिवर्तन करेंगे तो चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाएगा। प्लस में है तो माइनस में जाएगा, बराबर उधर जाएगा तो, और माइनस में तो बराबर को उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में। एक क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम इसका अब इसी प्रकार से। तो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें भाग के रूप में, देखिए तो अगर हम कहें कि x/2 बराबर 3 है, ठीक है बच्चों। देखिए तो यहाँ पे यह भाग के रूप में है, जो अंश और हर है यहाँ पे 2 किस रूप में है, भाग के रूप में है। इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x/2 बराबर 3। अब देखिए तो अभी हम बताए हैं कि अगर ये x बराबर है भाग के रूप में 2 है, अगर हम इधर भेजना चाहे देखिए तो जब भाग के रूप में 2 उधर जाएगा क्या हो जाएगा, गुणा के रूप में तो 3 × 2 हो जाएगा। या इसको भी हम लिख सकते थे कि x बराबर देखिएगा बच्चों ये 2 भाग के रूप में है, जब उधर जाएगा तो हो जाएगा 3 × 2, तो 3 दूनी 6।
तो x का मान कितना आ गया 6 आ गया। x का मान कितना आ गया 6 आ गया। इसी प्रकार से यह भी वही लिखे थे कि हम x भागा 2 बराबर 3 या x बराबर 3 भाग के रूप में 2 हो जाएगा, उधर जाएगा क्या हो जाएगा गुणा के रूप में, तो x बराबर 2 द्वितीय क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस प्रकार से पहला, दूसरा और तीसरा सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं बच्चों। अब चौथा, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, पूरे जीवन में काम करेगा आपको, ठीक है। चलिए, अगर यहाँ पे लिखा गया 3x गुणे, चलिए या इसको हम लिख सकते हैं कि x गुणे 5 है बराबर 7 है, ठीक है। अब देखिए तो x गुणे 5 बराबर 7 लिखा गया है, तो आप देख रहे हैं कि x का अगर हमको मान निकालना है तो ये गुणा के रूप में 5 है। किस रूप में है गुणा के रूप में, तो x बराबर हम लिखेंगे अगर, तो ये 7 है और ये गुणा के रूप में 5 जब इधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग के रूप में 5 हो जाएगा, तो भाग के रूप में हो गया 5 आपका, तो x बराबर 7/5। x बराबर देखिए क्या किए हैं, ये 5 गुणा के रूप में था, जब बराबर उधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग के रूप में, तो x बराबर 7/5, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, x बराबर 7/5। या दूसरा आप या कर सकते हैं, इसका एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है 5 गुणे y बराबर, या 5 या 3 कुछ भी मान सकते हैं, 3 गुणे y कर लेते हैं, बराबर है आपका 5 है, ठीक है। तो अब देखिए ये दूसरा आपका एग्जांपल है, तो 3 गुणे y बराबर 5, तो आप देख रहे हैं कि 3, अगर हम देखिए अगर गुणा नहीं भी लिखते, केवल 3y लिखते हैं, तभी भी गुणा बीच में छिपा हुआ, मतलब कि अभी हम लगा दिखा रहे हैं, तो y बराबर देखिएगा एक गुणा के रूप में 3 क्या हो जाएगा भाग के रूप में, तो 5/3 हो जाएगा, 5/3। जैसे कि यह एग्जाम्पल एक और देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए x लिखा है 2x लिखा है, 2x बराबर लिखा है 3, ठीक है। तो 2x का मतलब कि इसके बीच में गुणा छिपा हुआ, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे x बराबर कितना 3। तो जब x बराबर करेंगे तो लगेगा देखिए 3 है, एक गुणा के रूप में 2 दे जाएगा, क्या हो जाएगा भाग के रूप में हो जाएगा। तो इस प्रकार से x का मान कितना आ गया 3/5 आ गया। तो यही चीज की अगर प्लस में कोई चिन्ह है, कोई अंक है, जब साइड चेंज करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और भाग के रूप में है उधर जाएगा तो गुणा के रूप में हो जाएगा, और गुणा के रूप में उधर जाएगा बराबर उधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग के रूप में हो जाएगा। इस प्रकार से टोटल इसका क्या था कंसेप्ट था कि जब प्लस रहेगा बराबर उधर जाएगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो बराबर उधर जाएगा तो प्लस, और भाग के रूप में अगर बराबर उधर जाएगा तो गुणा, और गुणा के रूप में बराबर उधर जाएगा तो भाग के रूप में। यही है चिन्हों का परिवर्तन जो आपको अपने एक्सरसाइज में क्वेश्चंस में उपयोग करना। देखिए बच्चों, अब हम सीखेंगे कि चिन्हों का गुणा कैसे किया जाता है और किस प्रकार से इसको समझाता है। आइए देखते हैं। तो लिखा गया है कि जब हम प्लस का गुणा प्लस से करते हैं तो प्लस ही होता है। क्या होता है? जब प्लस का गुणा हम प्लस से करते हैं तो क्या होता है? प्लस होता है। और जब माइनस का गुणा हम माइनस से करते हैं तभी भी बच्चों क्या होता है? प्लस ही होता है। ठीक है। अब देखिए, जब गुणा हम करते हैं इसका प्लस से गुणा करते किससे? माइनस से। एक प्लस और एक किसमें हो? माइनस में। तब क्या आता है आपका? माइनस आता है। और जब माइनस का गुणा हम प्लस में करते हैं बच्चों तब क्या आता है आपका? माइनस तभी भी आता है। चलिए अब समझते हैं इसको एक एक एग्जांपल लेकर के। जैसे पहले के लिए एग्जांपल की हम बात करें तो प्लस के लिए देखिए, तो जब प्लस गुणा प्लस से करें तो प्लस आ रहा, मतलब ऐसे कि जैसे कि 3 है और गुणे 4 है बराबर। देखिएगा अगर कुछ नहीं छिपा हुआ है, मतलब तो कोई अंक नहीं यहाँ पर लिखे, हम प्लस या माइनस नहीं लिख रहे हैं, तो इसका मतलब यह है बच्चों कि 3 के सामने क्या छिपा हुआ है? प्लस छिपा हुआ है, गुणा। और 4 के सामने भी क्या छिपा हुआ है? प्लस छिपा हुआ। क्या छिपा हुआ है? तो 3 के सामने प्लस का चिन्ह छिपा हुआ, गुणा बीच में यह है, और 4 के सामने किसका छिपा हुआ चिन्ह? प्लस का। तो 3 चौको 12, 3 चौको 12। और जब प्लस गुणा जब प्लस से करते तो क्या होगा? प्लस ही होगा, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसी प्रकार से हम लिख सकते 3 चौको 12। चलिए दूसरा समझते हैं हम। तो दूसरा आपका है जब माइनस के साथ गुणा करते हैं माइनस से तो प्लस होता है। जैसे कि -2 का गुणा जब हम करेंगे, -2 का गुणा करेंगे हम -4 से ही मान लेते हैं। तो देखिएगा माइनस का गुणा जब माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों?
प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस से गुणा जब माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 2 चौको 8, 2 चौको 8 है, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, केवल 8 वर्ड लिख देंगे तभी भी सही है। इसका मतलब यह है कि इसके सामने प्लस छिपा हुआ है। अब आइए हम तीसरा समझते हैं। तो तीसरा क्या कहा गया है कि जब प्लस से गुणा करते हैं माइनस से तो माइनस होता है। तो समझ लेते हैं कैसे। तो देखिए कैसे होता है, जैसे कि मान लीजिए 3 है और गुणा कर रहे हैं -4 से। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देख रहे हैं दूसरा माइनस में है ही और यहाँ कुछ नहीं तो क्या छिपा हुआ, +3 प्लस छिपा हुआ। ठीक है, अब गुणा कर रहे हैं -4 से, तो समझिएगा तो प्लस माइनस माइनस, 3 चौको 12, तो यही चीज यहाँ पे लिख देंगे कि 3 चौको 12 आपका हो गया, और प्लस और माइनस से गुणा करके क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। यहाँ प्लस नहीं लिखा लेकिन प्लस क्या हुआ है, छिपा हुआ बच्चों। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला के लिए यह हो जाएगा एग्जाम्पल, दूसरा का एग्जाम्पल है, तीसरे का और चौथा एग्जाम्पल समझते हैं। तो -3 है और जब गुणा करेंगे हम मान लीजिए 2 से, तब कितना होगा देखिए। तो यहाँ पे -3 है आपका ऑलरेडी। ठीक है, गुणा कर रहे हैं, अब +2 हम प्लस लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो माइनस और प्लस का जब गुणा करेंगे तो होगा माइनस, माइनस का जब प्लस से गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस, और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। इसी प्रकार से माइनस यहाँ कुछ नहीं छिपा हुआ तो क्या छिपा हुआ, प्लस छिपा हुआ 2 के सामने, तो माइनस प्लस से गुणा करेंगे तो हो जाता है माइनस, और 3 दूनी 6। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को समझेंगे। आइए एक एक एग्जाम्पल हम और समझ लेते हैं बच्चों। तो हम इसको इरेज कर देता हूं, इसके बाद एक एक एग्जाम्पल इसका और समझ लेते हैं ताकि आपको कभी जीवन में भूले नहीं फिर से। ठीक है, चलिए इसको अच्छे से समझेंगे ताकि पूरा लाइफ आपका वर्क करेगा, काम करेगा। फिर एग्जाम्पल समझ लेते हैं। पहले के लिए फिर एग्जाम्पल आपका है कि मान लीजिए 20 है और गुणे है 7 है। चलिए तो देखिए 20 के सामने भी प्लस छिपा हुआ है, गुणे 7 के सामने भी प्लस छिपा हुआ। क्लियर है, तो प्लस का जब प्लस से गुणा करते हैं तो प्लस ही आता है। अब 20 से गुणा जब 7 से करेंगे तो हो जाएगा 140 हो जाएगा बच्चों। इसी प्रकार से लिख सकते हैं कि 20 सत्ते 140 आप बोल देते हैं। इसका मतलब यह है कि प्लस का प्लस से जब गुणा करेंगे तो प्लस ही आता है, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, छिपा हुआ है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम यहाँ पर। तो माइनस और माइनस है, देखिए तो अगर हम बात करें फिर से कि -20 है और गुणा कर रहे हैं किससे, -10 से। चलिए देखते हैं, तो माइनस का माइनस से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 20 दहा में 200, 20 दहा में 200, तो माइनस का माइनस से गुणा किया तो प्लस हो गया, 20 दहा में हो गया 200। तो आप देख रहे हैं कि जब माइनस का माइनस से गुणा किया है तो क्या हो गया, प्लस हो गया है। अब 20 दहा में 200, तो आप बताइए प्लस लिखे या ना लिखे, कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा। चाहे तो केवल क्या लिख सकते हैं, 200, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे प्लस छिपा हुआ है। एग्जाम्पल तीसरा समझ लेते हैं हम, एकदम पूरे लाइफ में अच्छे से वर्क करेगा बच्चों, अच्छे देखिएगा। अब हम अगर बात करें कि 10 है और गुणा कर रहे हैं मान लीजिए -2 से, तब कितना होगा देखिएगा। तो यह 10 है तो इसके सामने प्लस छिपा हुआ है, 10 है तो इसके सामने प्लस छिपा हुआ, गुणा -2, तो ये प्लस है या माइनस है, तो प्लस और माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। और 10 दूना 20, 10 दूना 20 हो जाएगा। अब इसका देखिए तो प्लस माइनस गुणा करेंगे तो माइनस हो गया, और 10 दूना 20 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं बच्चों। अब हम चौथे की बात करें हम, तो -7 है और गुणे हम गुणा कर ले रहे हैं +20 से। चलिए देखते हैं कितना होता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं छिपा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे आपका माइनस छिपा हुआ है। यहाँ 20 केवल लिख सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अगर प्लस लिखे तो इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि -7 का हम गुणा कर रहे हैं कितने से, 20 से। -7 का गुणा कर रहे हैं कितने से, 20 से। तो देखिएगा माइनस है, इसके सामने क्या छिपा हुआ, प्लस, तो माइनस प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब 20 सत्ते मतलब 20 सत्ते 140 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे -140। वही चीज फिर से माइनस प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस, और 7 गुणा 20 करेंगे तो 140 हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पूरा आपका चिन्हों का कंप्लीट करा दिए हम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।